हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रजनी राजपूत। आज हम सी टेट 10 जनवरी 2022 का ईवीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। इस पहेली का सही आंसर होगा मोर। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं? हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों? यदि आपके माता पिता में एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं? श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा परित्य तालाब। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं कर्णम मल्लेश्वरी ने। इसका सही आंसर होगा थर्ड। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। सही आंसर होगा दिल्ली। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। मच्छर से रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसका सही आंसर है थर्ड। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम के लिए उचित स्थान ढूंढना, जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। इसका सही आंसर होगा CDE फर्स्ट। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कीट हो जाएगा कॉकरोच, पक्षी उल्लू, सरीसृप कछुआ, स्तनधारी चमगादड़। इसका सही आंसर होगा मतलब फर्स्ट का सेकंड। इसका आंसर होगा फर्स्ट। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतु में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे।
सबसे कम प्रासंगिक होगा। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। इसका आंसर होगा 4th। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैली की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट पर उतारें। इसका सही आंसर होगा वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले चित्र वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। सक्रिय शिक्षण के बारे में बताना, तो इसके लिए हो जाएगा चर्चा करना। इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन होता है सबसे ज़्यादा आंवला, पालक, गुड़। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की दूरी 16.7 सेंटीमीटर है तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग कितनी होगी। 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 950 मीटर, तो 16.7 सेंटीमीटर के लिए निकालना है। तो इसका आंसर आएगा गुणा करने के बाद 950 की गुणा 16.7 से करने पर इसका आंसर होगा 2nd 15.8 किलोमीटर। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। पक्षपात और रूढ़िवादिता को कम करने की विविधता को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियाँ किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर हैं। विद्यार्थियों बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही आंसर होगा पक्षपात और रूढ़िवादिता को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। इसका आंसर होगा 1st। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थियों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दी तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब और क्यों कितने चम्मच गोंद लिया। कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। सभी विद्यार्थियों को समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया सकता है और किन में नहीं। इसका सही आंसर होगा
कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, सपाट छत वाले बांस के घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इसका सही आंसर होगा बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। इसका आंसर होगा फर्स्ट। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी। ये हमें दूरी दे रखी है 504, समय दे रखा है 7 घंटे। चाल बराबर दूरी से निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी दे रखी है 504, दूरी दे रखी है हमें 504। चाल दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसको उससे भाग दे देंगे। तो आ जाएगा 72, 7 7 49, एक देगा 7 दूनी 14, 72 आ गया। अब इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20। इसका आंसर होगा 20 प्रति सेकंड। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है, आप हमें ईवीएस के खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। इस प्रश्न के 2 आंसर दे रखे हैं। यह प्रश्न विवाद में है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पार्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़ों पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेजपोश बनाने को कहना। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को कहना। सही आंसर होगा विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। सही आंसर होगा सेकंड। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है। उनमें से गुलाब का है और दूसरा अदरक का। उन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं कह सकता। पौधों में विविधता, पौधों में अनुकूलन, फूल के भाग, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। इसका सही आंसर है पौधों में बीजों का स्थानांतरण। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। इस वृक्ष की धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी तक नीचे जाती है, जब तक कि भूजल स्तर तक न पहुंच जाए। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है। यह वृक्ष अबू धाबी
रेत के टीलों के पास पाया जाता है। यह वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह वृक्ष अबू धाबी रेत के टीलों के पास पाया जाता है। ये पॉइंट गलत है, इसलिए आंसर उसका होगा ABC, थर्ड। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, इनमें जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? ये विद्यार्थी में स्वच्छंद अध्ययन की याद विकसित करता है। ये विद्यार्थी में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। ये विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। ये विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा, यह विद्यार्थियों को भूदृश्य में समझने में मदद करता है। पृथ्वी का 3D निरूपण से क्या होता है? यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा चैट में GIF। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के सापेक्ष कलकत्ता की दिशा होगी। दिल्ली के सापेक्ष कलकत्ता की दिशा, माना दिल्ली यहाँ है, भारत के नक्शे में दिल्ली यहाँ है और कलकत्ता इस जगह है, तो इसके सापेक्ष कलकत्ता की दिशा बतानी है। कलकत्ता की दिशा हो गई ये, मतलब कि दक्षिण पूर्व, ये पूर्व, ये पूर्व और ये दक्षिण, ये ईस्ट और ये साउथ, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियाँ कितने समय में पहुँचती हैं। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है। हम उस पर हवा फूंकते हैं। पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जाँच करना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। इसका सही आंसर है पानी में एक भरी बोतल और खाली बोतल फेंककर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। इसका आंसर होगा थर्ड। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, जन्म देने वाले और अंड निरपेक्षण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना, फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना। इसका सही आंसर है जन्म देने वाले और अंड निरपेक्षण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना। इसका आंसर थर्ड। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 बटर के पौधों के साथ 7 वर्ष एक मठ के बगीचे में प्रयोग किए।
उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से छांटिए जिसे ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, बीजों का हरा या पीला होना, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है, पौधों का लंबा या नाटा होना। इसका सही आंसर है बीजों का खुरदरा या चिकना होना। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? विद्यार्थी एक चित्र द्वारा समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। इसका सही आंसर है विद्यार्थी एक चित्र को समझाएंगे कि 3 विभिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम करती हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट। ग्लोब, शहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता। उजारा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। शहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं? स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 11। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की धारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण हम शहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? एक गेंद और एक पंख को एक ऊंचाई से एक साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार की सभी चीज़ें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, उस तरह पृथ्वी हर चीज़ को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है? जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही है। इसका सही आंसर होगा जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह पृथ्वी हर चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। मेंढक और कीटों को फंसाने और पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? ये पौधा पाया जाता है भारत के मेघालय में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।